नमस्कार, आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना से बांसवाड़ा के ऑटो चालक का अपना घर बनाने का सपना हुआ पूरा। अब परिवार के साथ खुशहाली से कर रहे जीवन यापन। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 16 जून को उदयपुर से रवाना होगी विशेष ट्रेन। पवित्र धार्मिक स्थलों के करवाए जाएंगे दर्शन। पदभार ग्रहण करने के बाद आरपीएससी के नए अध्यक्ष श्री युवा साहू का युवाओं को संदेश। बोले, परीक्षाएं और इंटरव्यू समय पर कराना होगी मेरी पहली प्राथमिकता। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना जंक्शन को बनाया गया सुंदर और आधुनिक। इमारत पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार की गई शानदार नक्काशी। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा एक दिन के दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय के सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री श्री गोदारा ने झालावाड़ में चल रहे गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को और भी अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाया जाए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा योजना का सही लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे राज्य में 21 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल के दोबारा शुरू होने के बाद 37 लाख नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में जोड़ा गया है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की पहल पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 19 होनहार बच्चों को पहली बार हवाई जहाज से मुंबई की निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसमें जालौर, सिरोही, पाली और रामगंज मंडी क्षेत्र के 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को मुंबई की यात्रा करवाई जाएगी। इनमें से 4 बच्चे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के हैं। ये जानकारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने खीमच में आयोजित सरकार आपके द्वार जन समस्या समाधान शिविर में दी, जहां वे लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सीआर चौधरी थे, जबकि इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने की। सीआर चौधरी ने बताया कि इस अभियान और भारत सरकार के कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जल बचाने और बूंद बूंद सिंचाई करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रहे, इसी के लिए काम किए जा रहे हैं। मानसून शुरू होने वाला है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। देखिएगा, अभी 2 कार्यक्रम थे। एक है वंदे गंगा जल संरक्षण कार्यक्रम में हरियाणा राजस्थान। दूसरा भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये दोनों केवीके में जिला कलेक्टर में कृषि अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्यक्रम हुए थे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जल संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, बूंद बूंद पानी कैसे बचानी चाहिए, गांव का पानी गांव में कैसे रहे, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रत्येक बूंद बूंद से ज़्यादा पैदावार कैसे लें, इस सब पे लोगों को बताया गया। इसी प्रकार से आने वाले समय, क्योंकि बारिश का मानसून का टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के निर्देशन में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और उसमें 80% सर्वाइव कर रहे हैं, 80-85। इस वर्ष ये लक्ष्य 10 करोड़ पौधे लगाने का है और सभी स्तर से जनमानस का एक तरह से जन आंदोलन के रूप में इसको लिया जा रहा है। आम जनता इससे जुड़ रही है और राज्य की खुशहाली के लिए, राज्य की तापमान आगे जाके नहीं बढ़े, इसलिए ये पौधारोपण वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि मानसून भी अच्छा हो और बारिश अच्छी हो। जी, केवीके सांगरिया के अंदर जो है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी मात्रा में किसान भाई वहाँ पे उपस्थित हुए और किसानों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने का और सरकार की जो योजनाएं हैं जल संरक्षण से जुड़ी हुई, उनको लाभ लेने के लिए आज उनको प्रेरित किया गया। आज पूरे जिले भर में अलग अलग ग्राम पंचायतों पे प्रोग्राम हो रहे हैं और ये अच्छी मुहिम है, जिसके माध्यम से मानसून से पहले हम एक व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले मानसून में वर्षा जल को हम बेहतरीन तरीके से संजो सकें। कृषि विज्ञान केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का एक सफल आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो माननीय जो है किसान आयोग के अध्यक्ष
चौधरी सी आर चौधरी साहब थे और अध्यक्षता जिला कलेक्टर माननीय कान्हाराम जी ने की। और इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि थे वो भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू जी और हमारे पूर्व विधायक गुरदीप सिंह जी शाहपुरी थे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा। इसमें लगभग 400 के आसपास किसान और महिला किसानों ने भाग लिया। कृषि विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे और इस कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। एक बूंद मोर क्रॉप, वन ड्रॉप मोर क्रॉप के कंसेप्ट पे ये कार्यक्रम चलाया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जल वंदे गंगा जल शक्ति जल संग्रहण अभियान जन अभियान का शुभारंभ 5 जून से शुरू किया गया, जो 20 जून तक चलेगा। इसके तहत आज 12 तारीख को कृषि विभाग का जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया प्रायोजित किया गया का आयोजन किया गया, जिसमें CR चौधरी साहब माननीय अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग एवं श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण पर विशेष वार्ता की गई, किसानों से चर्चा की गई, पानी का महत्व समझाया गया, कृषि विभाग की योजनाएं जल बचत के संबंध में डिग्गी, फार्म पॉन्ड और पाइपलाइन पे किसानों को दे अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कैसे अनुदान लिया जाता है, आवेदन कैसे करें और उसका कितने दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति निकलेगी, उसके बाद में कितने दिन बाद आपको बढ़ाना है, उसके बाद में कितना अनुदान दिया जाएगा, इस पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अभियान, ये बहुत बढ़िया हुआ है। CR चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे खेतों में लगाने चाहिए और जल की बचत करनी चाहिए। तापमान पृथ्वी का बहुत बढ़ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो पहले नुकसान होगा वो किसान की खेती पर होगा और किसानों को इसमें सबसे पहले भाग लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का बचत करनी चाहिए। किसान अगर सीधा पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहता है तो फलदार पौधे भी लगा सकता है, उससे साथ में किसान को आमदनी भी होगी और पर्यावरण भी मजबूत होगा। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत एक विशेष ट्रेन 16 जून को उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन से रामेश्वरम और मदुरई जैसे पवित्र धार्मिक स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। ये इस योजना की पहली तीर्थ यात्रा है जो राज्य सरकार द्वारा बजट घोषित किए जाने के बाद शुरू हो रही है। उदयपुर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री जतिन कुमार गांधी ने बताया कि ये यात्रा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इच्छा के मुताबिक बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा का मौका देने की एक पहल है। उदयपुर जिले से 197 वरिष्ठ नागरिकों को इस यात्रा के लिए चुना गया है। ये योजना राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीति का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें बुजुर्गों को निःशुल्क और सुरक्षित तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग के माध्यम से संचालित एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा देश के विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों पर कराई जाती है। इसी क्रम में राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत प्रथम बार सभी वरिष्ठ नागरिकों को AC ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा है और इस क्रम में उदयपुर से 16 जून को वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम एवं मदुरई की यात्रा कराने के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी और उस ट्रेन में 800 यात्री सवार होंगे। उदयपुर जिले के यात्री उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से बैठेंगे एवं चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले के यात्री चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से उसमें प्रस्थान करेंगे। इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में यात्रियों को 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उसका कारण ये है कि यात्रियों को अपने साथ में आवेदन पत्र मूल लाना होगा, साथ ही अपना जन आधार कार्ड और उस आवेदन पत्र के ऊपर जो मेडिकल के आप जाने के लिए फिट हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर का और डॉक्टर के साइन होते हैं वो लेके उपस्थित, साथ ही अपने 2 रंगीन फोटो भी लेकर के उपस्थित होना और उनकी टिकट बनाई जाएगी और रेलवे स्टेशन पे ही उनको टिकट उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष श्री उत्कल रंजन साहू ने गुरुवार को अपना पद संभाला। उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद मीणा ने पद पर कार्यभार सौंपा। आयोग के सचिव श्री रामनिवास मेहता ने उन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। पद संभालने के बाद श्री साहू ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षाएं और इंटरव्यू समय पर कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आगे उन्होंने ये भी बताया कि आयोग की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए वे वर्तमान सदस्यों और अधिकारियों से जानकारी लेंगे और उसी के अनुसार आगामी योजनाएं बनाएंगे। भरतपुर जिले का बयाना जंक्शन अब एक और नए और सुंदर रूप में नजर आने वाला है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को पूरी तरीके से आधुनिक और आकर्षक बनाया जा रहा है। इस काम पर कुल 25 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्टेशन की इमारत को राजस्थानी परंपरा के अनुसार सजाया गया है, जिसमें शानदार नक्काशी की गई है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें बंशी पहाड़पुर के सफेद पत्थर भी लगाए गए हैं, जिससे स्टेशन अब किसी महल की तरह दिखता है। स्टेशन मैनेजर श्री आर के मीणा के मुताबिक स्टेशन के निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी जल्द खत्म किए जाएंगे। ये नया स्टेशन अब न सिर्फ सुविधाजनक होगा बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा। 25 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट है बयाना स्टेशन के लिए। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत स्टेशन का आधुनिकीकरण करने के लिए, जिसमें करीब 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन पे कार्य हुआ है तो वो सारा प्लेटफॉर्मों का रिमॉडलिंग हुआ है, टॉयलेट शौचालय वगैरह का रिमॉडलिंग हुआ है, ऑफिसों का भी रिमॉडलिंग हुआ है। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया है उसका रिमॉडलिंग किया गया है। लाइट व्यवस्था का भी किया गया, सर्कुलेटिंग एरिया में नई लाइट प्रोवाइड की गई है। और बैक साइड में बरामदा एक नया जोड़ा गया बिल्डिंग के पीछे, पूरी बयाना स्टेशन बिल्डिंग के बैक साइड में पूरी में एक अलग से बरामदा भी तैयार किया गया, नया क्रिएट किया गया है इसी एडीएसएस के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना से छींच की नई बस्ती में रहने वाले श्री केशु भाई बंजारा का अपना पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हुआ है। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे और उनके लिए घर बनवाना मुश्किल था। वे पहले एक कच्चे मकान में रहते थे जहां बरसात में छत से पानी टपकता रहता था और जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता था। जब श्री केशु भाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया तो उसका फायदा उन्हें मिला भी। उन्होंने योजना से मिलने वाली मदद से अपना पक्का मकान बनवाया। अब वे अपने नए पक्के घर में खुशहाली से रह रहे हैं। श्री केशु भाई ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया है और उन्होंने उनकी सभी परेशानियों का समाधान किया है। नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार, आज भजनलाल शर्मा का खूब खूब आभार। उन लोगों ने मुझे आवास दिलाया, इसलिए मेरे पहले गरीब स्थिति थी, टूटा फूटा झोपड़ा था, मकान था, फिर उसमें मैंने आवास आया, फिर ये मकान बनाया। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार और भजनलाल शर्मा का खूब खूब आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद है उन रास्तों को दोबारा खोलना जो कई सालों से बंद पड़े थे, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी अभियान के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र में भी पुराने बंद रास्तों को खोला जा रहा है। लूणी के तहसीलदार श्री इमरान खान ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक ऐसे रास्तों की पहचान की गई। वहीं अब लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया है और ग्रामीणों ने इस काम के लिए सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी किया है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब ई आधार से वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। अब 1 जुलाई से केवल आधार प्रमाणित यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही 15 जुलाई से टिकट बुक करते समय आधार से जुड़ा OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। रेलवे ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि तत्काल टिकटों का सही उपयोग आम यात्रियों तक पहुंचे और फर्जी बुकिंग पर रोक लगे। इससे यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। राजस्थान कबड्डी फेडरेशन की ओर से डीडवाना के बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में अंडर 18 लड़के और लड़कियों की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 जून से 15 जून तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 11 साल से 17 साल तक के बच्चे भाग लेंगे। आयोजक डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया कि ये प्रतियोगिता राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें लड़कों की 25 टीमों और लड़कियों की 20 टीमों ने भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। वहीं डॉक्टर चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार खेलों को बढ़ावा देकर नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है ताकि ये खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर सके। ये पहला टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है 17 से अपने 11 से 17 वर्ष बॉयज और गर्ल्स। ये अपने स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत आयोजित हो रहा है, राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के तहत आयोजित हो रहा है।
जिसमें नागौर जिला कबड्डी एसोसिएशन एवं मारवाड़ स्पोर्ट्स एकेडमी के निर्देशन में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। कब तक चलेगा? ये अपना 13 से 15 3 दिन टूर्नामेंट चलेगा। इसमें करीब 25 टीमें तो बॉयज की भाग लेगी, करीब 20 टीमें गर्ल्स की भाग लेगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की देवनगर ग्राम पंचायत में एक दिवसीय कृषि शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राष्ट्रीय सुरक्षात्मक कृषि प्रणाली केंद्र अजमेर से डायरेक्टर डॉक्टर विनय भारद्वाज, प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह शामिल हुए। इस शिविर में वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती में नई तकनीकें, फसलों में उगने वाले रोगों से बचाव, फसल सुरक्षा और जैविक खेती के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि गुलाब की फसल में कीड़े और फफूंद से नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए जैविक कीटनाशकों का समय पर छिड़काव जरूरी है। वहीं जामुन के पेड़ों में फंगल रोग होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बोरो मिक्सचर के इस्तेमाल की सलाह दी गई। राज्य सरकार न केवल परंतु भारत सरकार भी बहुत सारे अनुदान, बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं और उनके तहत कहीं ना कहीं आम किसान, आम काश्तकार लाभकारी हो सकता है, परंतु वो स्कीमें सभी घरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये मानना है कि विकसित खेती नहीं हो पा रही है। ये अभियान जो 29 तारीख में चला था और 12 तारीख तक पूरा होगा और 15 दिन का ये अभियान है कि हम खरीफ की फसलों में लोगों को हम जागरूक कर पाएँ और उन्हें समझा पाएँ कि उन्नत खेती के लिए जो मेजर आधार, उनमें ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाएं, पानी को कैसे संग्रहित करें, हमें बीज कहाँ से मिलेंगे और हम उसकी ऑटोमेशन में, मैकेनाइजेशन में कैसे आगे बढ़ें। उन सभी आयामों पे हम लोगों ने किसानों को साथ रूबरू हुए, उन्हें सभी तरह की इस तरह की जानकारी हम लोगों ने दी। देवनगर ग्राम पंचायत पे विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत जो है 8 विभाग इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, कृषि उद्यान और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, इसके साथ साथ में बीज निगम और सर्टिफिकेशन एजेंसी, नाबार्ड, तो सारे विभाग मिलके अपनी अपनी योजनाओं को किसानों को अवगत करा रहे हैं कि क्या क्या योजनाएं किसानों हेतु चल रही है। कृषि विभाग जो अधिकारी है, जो भारत सरकार की बिग माइन जानकारी दी। कैंप देवनगर में, देवनगर ग्राम पंचायत भवन में यह लगा और ये बीज बोने की और खेती करने की तकनीकी बताई, ऐसे खेती करो। जो तकनीकी बताई कि भैया खेती करो तो यूँ हो जाए, और जीवाणु खेती करो उसका तरीका बताया, यान की जानकारी दी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में एक जिला स्तरीय CSR कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने की। कार्यशाला में बताया गया कि अलवर जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में CSR के तहत अच्छे कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों से प्रभावित होकर गुजरात के एक फाउंडेशन ने हाल ही में अलवर शहर में 3 जल संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत की है। इनसे शहर का जल स्तर बढ़ेगा और जल स्रोतों का संरक्षण होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने जिले में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा कि अलवर में जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और भी काम करने की जरूरत है। बारा के समरानिया में कृषि विभाग की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम रखा गया। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने किसानों को जल संरक्षण का महत्व समझाया और इस अभियान की जानकारी दी। इसी दौरान महिला किसानों को मक्का के बीज निःशुल्क दिए गए। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। वही कार्यक्रम में गंगा आरती भी हुई और अंत में जिला कलेक्टर ने पौधे भी लगाए। तो मेरा मानना है कि समरानिया में आज कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बड़ी जगह है। समरानिया में नहीं, भीलखेड़ा डांग में भी पहुंचे, चौड़ा खेड़ी में पहुंचे, झंझनी में भी पहुंचे, सैजलपुर में भी पहुंचे, ग्रामों में, सभी ग्राम पंचायतों में ये पहुंचा है। और इसको देख करके मुझे लगता है कि आगे भी ये कार्यक्रम जो आगे आने वाली फसल होगी, जो रबी होगी, उसमें भी ये रहेगा और इसका लाभ हम सभी को मिल करके
डीजीपी के आदेश पर बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता श्री विनोद शर्मा राजस्थान के सभी थानों और डीएसपी कार्यालयों में जाकर पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को बिजली के करंट से बचाव का प्रशिक्षण दे रहे हैं। साल 1990 में राजस्थान के राज्यपाल ने श्री विनोद शर्मा को यह आदेश दिया था कि वे सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को बिजली के करंट से बचने का प्रशिक्षण दे। तभी से वह लगातार राजस्थान के स्कूलों में जाकर बच्चों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता श्री विनोद शर्मा ने बताया है कि राजस्थान के 33 जिलों में विद्युत करंट से बचाव के लिए चलाई गई मुहिम के आधार पर वह 33 जिला कलेक्टर से सम्मानित भी हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ आने वाले समय बिजली के एक्सीडेंट हो ही नहीं, जिसके लिए घरों में करंट आ जाता है, क्यों आता है, कैसा आता है, कितना आता है, मैं विशेषज्ञों में जानता हूँ, मैं लोगों को बताने भी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आने वाले समय में बिजली के एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा, इसलिए राजस्थान में जितनी भी स्कूल है उस समय में पढ़ा चुका और मैं कॉलेज में भी जाता हूँ, मैं पुलिस को पढ़ाता हूँ, सिपाही से लेकर आई तो पढ़ा चुका। आज इस थाने में 6ठी बार आया हूँ। पहली बार 1990 में, 96, 2, 8, 14, 20 अंतिम बार है। इसके बाद हम नहीं आऊँगा, 70 से ऊपर का हो गया तो शरीर अब दवा नहीं देता कि आगे मैं ये काम करूँ। तो मैंने आने वाले समय में ये इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, ट्रेंड भी किया है। आने वाले समय में बिजली के एक्सीडेंट नहीं होंगे, करंट क्यों आता है, कैसे आता है, कितना आता है, ये आपको पुलिस वालों को पता चल जाता है और इनके सामने कोई केस आए तो ये अपना बचाव करके उसको दोबारा जिम्मेदारी कर सकते हैं। और घरों में जो जाते हैं उसके लिए ऐसा उपाय होता है जिसे आज के बाद में कभी होती नहीं। बल्ब तो सबसे छोटी घड़ी है, आपका टीवी नहीं जाएगा, फ्रिज नहीं जाएगा, कूलर भी नहीं जाएगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हर गांव और ढाणी में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में नवलगढ़ के पबाना गांव में प्रधान श्री दिनेश सुंडा के नेतृत्व में पौधारोपण और जल संरक्षण की शपथ का कार्यक्रम हुआ। सरपंच श्री विजेंद्र डोटासरा ने बताया कि पबाना गांव के मोकलाना जोहड़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पौधे लगाने से हुई, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सबको जल संरक्षण और पौधे लगाने की शपथ भी दिलाई गई ताकि वे भविष्य में पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें। प्रधान श्री दिनेश सुंडा ने कहा कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और हरियाली को बचाना होगा। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और पानी का सही इस्तेमाल करे तो हम बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। यहाँ के सरपंच साहब की मन में ये रहता है हमेशा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करूं, मैं सरकार की योजनाएं कैसे लेके आऊं। उसी का नतीजा आपकी शानदार आपका मिनी सचिवालय भी बना, आपकी नर्सरी भी बनी, आपके खेल ग्राउंड भी बने। इतना शानदार ये मोकलाना जोड़ में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगे। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पीपाड़ शहर के जिला परिवहन कार्यालय में निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूलों, ऑफिसों, सार्वजनिक जगहों, नदियों, तालाबों और पाल जैसी जगहों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पौधे बांटने को बढ़ावा दिया गया। इसी मौके पर जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ में लोगों को छायादार और फलदार पौधे निःशुल्क दिए गए। राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कार्यक्रम जोर शोर से चल रहे हैं। अभियान के 7वें दिन नगर के पवित्र गवाई तालाब पर नगर पालिका प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और नरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर जल पूजन और दीप प्रज्वलन किया। गंगा मैया की जयकारों के साथ महाआरती भी की गई। इसके साथ सभी ने मिलकर श्रमदान किया और हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान भी चलाया। इस प्रकार की वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जो दिनांक 5/6/2025 से लेकर 20/6/2025 तक ये कार्यक्रम जल संरक्षण का राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा दिनांक 5 तारीख को अपने गंगा दशहरा व विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में तखतगढ़ के गवई तालाब पर दीपदान किया गया, पूजा अर्चना की गई और आम लोगों को जागरूक किया गया कि जल कैसे बचाया जा सकता है। वैसे ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज भी पालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों द्वारा गवई तालाब पर दीपदान किया गया, श्रमदान किया गया, साफ सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया गया। फिर जागरूकता रैली मतलब पालिका प्रशासन और समस्त से निकाली गई सिटी में, जिसमें संदेश दिया गया कि प्लास्टिक मुक्त अपना तखतगढ़ होना चाहिए, जिसमें दुकानदारों, ठेलों वालों को पालिका द्वारा कचरा पात्र भी वितरित किए गए हैं, जिससे मतलब कचरा मतलब गंदगी फैले नहीं।
लोगों को जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर नदबई पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई जरूरी समस्याओं का तुरंत समाधान भी किया। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए घोषित बिजली कटौती को रोका जाए और पेयजल की सही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की जनहित योजनाओं को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू करने के भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। में जन स्तरीय जन सुनवाई की गई। इसके अलावा आरोपी नदबई और साथ में पोखर का निरीक्षण किया गया। साथ में विभिन्न विभागों की इलेक्शन स्कीम से उसका रिव्यू किया गया और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पंचायत की सभी स्कीम से उसमें अच्छी प्रोग्रेस की गई। भरतपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए जो सड़कें खराब हो सकती हैं उन्हें जल्द और अच्छी गुणवत्ता से ठीक कराया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अवैध नल कनेक्शन तुरंत काटने, उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी कहा। साथ ही जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और विकास कार्यों का पूरा नक्शा तैयार करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी मिलकर काम करे ताकि सभी काम समय पर पूरे हो सके। भजनलाल सरकार आम लोगों की परेशानी को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। इसी के तहत संगरिया के एसडीएम कार्यालय में जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने ब्लॉक स्तर की जनसुनवाई की। इसी जनसुनवाई में ग्रामीण इलाकों से आए लोगों की परेशानियां सुनी गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। बिजली, पानी, सफाई और अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं सामने आई जिनका जिला कलेक्टर ने मौके पर ही निस्तारण किया। समस्याओं का समाधान पाकर लोग खुश हुए और सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया। आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई सांगरिया में रखी गई और इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। जो परिवादी आए उनको सुना गया। मुख्यतः पानी के नाकों को लेकर और कुछ जगह साफ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर जो शिकायत थी, इसमें अधिकारी को निर्देश दिए जल्दी उनके जो कार्रवाई करेंगे। अगर नाके भी बंद कराएंगे तो अतिक्रमण जो कि नहर की पीटीपी नहर की पटरी के नीचे और 3 KSD तक जो कि रास्ता बंद पड़ा है उसको खुलवाने के लिए मैं कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुका था, जिसमें तहसीलदार मैडम ने कई बार मौका भी देखा था। लेकिन आज जन सुनवाई में मैं पहुँचा हूँ और कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई में मेरा आवेदन दिया है। इसमें मुझे आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के अंदर आपके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर मांडल विधानसभा क्षेत्र के मेजा गांव के मशहूर मिट्टी कलाकार श्री भीम सिंह ने खास कलाकृति बनाई है। ये कलाकृति उन्होंने भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल को भेंट की। इस कलाकृति के जरिए उन्होंने न सिर्फ पर्यावरण बचाने का संदेश दिया बल्कि अपनी मां के प्रति प्यार और संस्कृति के सम्मान को भी दर्शाया। उनकी कला सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का भी एक माध्यम बन चुकी है। लोगों को समय पर बेहतर इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत कोटा जिला कलेक्टर श्री रविंद्र गोस्वामी ने इटावा उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया, वैक्सीन की स्थिति की जानकारी ली और जल्द खत्म होने वाली वैक्सीन पर खास ध्यान देने के लिए भी कहा। कोटा जिला कलेक्टर ने इटावा में उपखंड स्तर की जनसुनवाई की। ये जनसुनवाई पंचायत समिति सभागार में हुई, जहां कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग राजस्व, सीएडी, बिजली, सड़क और पानी से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे। खासतौर पर राजस्व विभाग की कई शिकायतें आईं, जिनके समाधान के लिए कलेक्टर ने पीपलदा तहसीलदार श्री अरुण सिंह को निर्देश दिए। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि भी जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। इसी पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।